हेलो। हेलो। चलिए आज जो हम लोग का चलेगा वो है आप लोग का टैली का क्लास नंबर 2। टैली में क्लास नंबर 2 देखते हैं आज हम लोग कहाँ सीखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग का सिलेबस हो गया था। फर्स्ट वीडियो में हम लोग का सिलेबस हो चुका था। आज जो चलेगा आप लोग का स्टार्ट होगा वो चैप्टर का नाम है, फर्स्ट वीडियो में हम सिलेबस बता दिए थे। आज आप सबका चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका नाम है आपका बिजनेस। क्या नाम है? बिजनेस। तो चलिए आते हैं चैप्टर पे। पहले सबसे पहले हम आप लोग दिख रहा होगा टैली, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि भाई सिंपल से ये टैली लिखा हुआ है, टैली है क्या? टैली हम आप सबको बताए थे। टैली जो होता है, टैली को इस मार्केट में किस किस नाम से जानते हैं? एक हम जानते हैं CFA। कोई बोलेगा जो भाई हम टैली कर रहे हैं, और आपका जो फ्रेंड है वो बोलेगा देखो भाई आप तो टैली किए हो, हम जो किए क्या किए? CFA किए। तो और कोई रहेगा आपका, मान लीजिए कोई वो फ्रेंड है, उसका फ्रेंड बोलेगा भाई हम तो DFA करके आए। तो एक बात बता देते हैं आप सबको, ये जो आप टैली, CFA और DFA जो देख रहे हैं, ये जो है सिंपल से कहने का मतलब ये टैली का ही नाम वो मार्केट में रखा गया। कोई CFA कोई DFA, ये टैली। बस यही जानिए कि आप जो टैली कर रहे हैं वही सोचिए कि भाई आपका जो चीज़ आप पढ़े टैली में वही चीज़ CFA वाला टैली में पढ़ेगा, वही चीज़ किस में पढ़ेगा? DFA में पढ़ेगा। ठीक है। डिफरेंस इसमें बोला जाए तो डिफरेंस इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सिलेबस यही होता है, कोई एक चैप्टर इसमें कम कर दिया है, कोई एक चैप्टर बढ़ा दिया हुआ है, लेकिन सिंपल सा लैंग्वेज में जानिए आपको जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? टैली ही। इसको जो बोल चाल के लैंग्वेज में जानते हैं टैली, वही जानना है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं, ठीक है। तो टैली में चलिए सबसे पहले चैप्टर हम देखेंगे क्या है। टैली सिंपल से चूंकि होता है क्या है, टैली आपका जो होता है भाई सिंपल सा कि बिजनेस में, किसमें? बिजनेस में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो डेली का जो बिजनेस करता है उसका जो रिकॉर्ड जो रखते हैं हम इसी टैली पर। एक बात बताते हैं, पहले क्या होता था एक्चुअली कि पहले जब आपका सिंपल से कोई देखिएगा, अगर आपका कोई दुकान, कोई राशन का दुकान देखेंगे, वो राशन का दुकान में क्या होता था कि सिंपल से आप क्या किया? उधार लिए। उधार भाई आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, जितना दिन तक हुआ उधार आप खाते गए खाते गए। वो क्या किया? वो बेचारे एक डायरी रखा था, वो डायरी पर आपका जो नाम था वो फलने नाम के हिसाब से क्या किया? वो डेली रिकॉर्ड करते गया। अब करते गया रिकॉर्ड। तो एक दिन हम क्या बोले उसको कि भाई आज अब 5 मंथ हम तो उधार खाएं, उसके पास उधार सामान लिए। अब उसको बोले कि भाई देखिए उधार जितना हुआ मेरा एक्सपेंस आप जोड़ के बता दीजिए कितना हुआ। तो वो बेचारा क्या करता है कि भाई डायरी लेके बैठता है। अब डायरी लेके जब बैठता है तो वो सोच सकते हैं 5-6 मंथ का एक्सपेंस निकालने में वो कम से कम एक दिन में तो निकाल नहीं सके। वो तो बोलेगा भाई आप कम से कम 5 दिन 6 दिन का टाइम दीजिए। अब वो बेचारा क्या किया? आपसे 5-6 दिन टाइम लिया, वो बैठा डायरी लेके निकालने। अब डायरी से जैसे वो आपका हिसाब करता है, वो अब सोच सकते 6 मंथ का हिसाब, उसको वो आपसे 5 दिन का टाइम लिया। अब 5 दिन के बाद वो भी निकाल के बताता है डायरी के अनुसार वो हिसाब करके, लेकिन वो आपको क्लियर नहीं बता सकता है कि भाई आपके पास इतना हुआ। वो लगभग में आपको बता देता है भाई आपका इतना रुपया हुआ। लेकिन टैली पे वही चीज़ का मिलान करने के लिए आप टैली पे बैठिए, कोई भी एक्सपेंस हो बिजनेस में, 5 मंथ, 6 मंथ, 2 साल का भी एक्सपेंस आपका रहेगा, वो टैली क्या करेगा? आपको 1 मिनट में एक्यूरेट आपको निकाल के वो दिखा देगा हिसाब, कितना रुपया हुआ, कितना पैसा हुआ, सारा चीज़ आपको टैली में। टैली जो होता है आपके बिजनेस में क्या होता है कि भाई आप अगर बिजनेस में कोई भी अगर लेन देन करे उसका जो रिकॉर्ड रखे टैली पर, तो वो टैली क्या करता है? मिलान करता है आपका कितना हिसाब हुआ, वो कितना, वो लेखा जोखा आपका क्या करता है? ये टैली ही रखता है, ठीक है। तो चलिए हम आप देखते हैं टैली में कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ना है। टैली में सबसे पहले देखिए आपका है, सबसे पहले जो पढ़िएगा उसका नाम है आपका बिजनेस। क्या पढ़िएगा? सबसे पहले नया चैप्टर जो पढ़िएगा आप लोग टैली में, क्या पढ़िएगा? बिजनेस। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि भाई बिजनेस क्या है। बिजनेस सिंपल से कहने का मतलब, बिजनेस अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताइए बिजनेस क्या चीज होता है, बिजनेस का हिंदी जो होता है आपका होता है व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। अब समझेंगे ये बिजनेस का हिंदी व्यवसाय होता है, लेकिन व्यवसाय क्या होता है? अब एक बात बताइएगा कि भाई आप अभी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पढ़ रहे हैं बढ़िया से एकदम, सोचिए कि इंटर किए, इंटर करते करते होता है क्या कि भाई आप BA BSc जो भी होता है वो कर लिए। तो यार BA BSc करने के बाद तो होता क्या एक्चुअली कि कभी कभी घर से प्रेशर देगा कि भाई जल्दी जॉब लो, जल्दी जॉब लो। अब क्या होता है कि भाई अब पढ़ते रहे, अब लास्ट आखिरी अब जब जॉब नहीं होता है तो क्या सोचते हैं? आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है
कि आप सोचते हैं बिजनेस को लेके। अगर जॉब के बारे में मेहनत कर रहे, अच्छी बात है, जॉब लीजिए। अगर जॉब नहीं होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, तब जब लास्ट में अब जॉब के लिए मेहनत के नहीं हुआ तो उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए करते हैं कि भाई चलिए अगर जॉब नहीं हुआ तो अब क्या करते हैं, बिजनेस। तुरंत आप आ जाते हैं बिजनेस पे कि भाई चलिए हमको बिजनेस करना है। तब बिजनेस के लिए आप सोचते हैं तो आपके माइंड में दो तरह का कंडीशन आता है। लगता है कि या हम बिजनेस करें या किसी कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में चले जाए, ये दो तरह का आएगा। तो भाई बिजनेस वही इंसान सोच सकता है जिसके पास भाई क्या होता है, सिंपल से कैपिटल हो, बिजनेस के लिए माइंड हो उसके पास। ठीक है, क्या क्या चीज होना जरूरी वो भी बताएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका मायने रखता है वो आपका कैपिटल बिजनेस में, कि भाई आपके पास कैपिटल है या ना है। दूसरा सोचते हैं अगर बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी सोचते हैं कि भाई अगर हम कैपिटल लगा दें बिजनेस में, अब बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी सोचते हैं आप। ठीक है, तो भाई इससे क्या होता है, आप पीछे घसक जाते हैं। तो आप चले जाते हैं किस पर, दूसरा ऑप्शन जो है भाई आप किसी कंपनी में चले जाते हैं जॉब करने। तो किसी कंपनी में जॉब करने से क्या होता है कि भाई आप किसी कंपनी में पकड़े 15,000 20,000 30,000 जो भी सैलरी, जैसा आप काम करिएगा उस हिसाब से आपको वहाँ पर सैलरी मिलता है। और धीरे धीरे क्या होता है वो सैलरी बढ़ते हैं और इतना होता है कि वो पर मंथ आपका बटा हुआ कि भाई आपका जो होगा पर मंथ 30,000 रुपया आपके पास वो आएगा, कंपनी से आपको देगा। और इतना 5 घंटा 6 घंटा हमको ड्यूटी करना है, 5 घंटा 6 घंटा क्या करना, जॉब करना है। वहाँ ड्यूटी करने के बाद क्या होता है अपने फैमिली के साथ अपने घर में रह सकते हैं। ये होता है किसमें, आपका एम्प्लॉय के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो। और आपका अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या होता है भाई 5 घंटा 6 घंटा नहीं, अगर बिजनेस करें तो सबसे पहले आपको क्या होगा, कैपिटल। अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस, ये शब्द जो सुन रहे हैं जितना भाई आपका यूनिक है बिजनेस, ये शब्द सुन रहे हैं तो बिजनेस के लिए भाई आपको कम से कम सोच सकते सबसे पहला आपको रखना पड़ेगा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल है तभी आप बिजनेस के लिए। और कैपिटल जब लगा रहे हैं, अब ये भी सोचते हैं कि भाई चलेगा कि नहीं, ये अगर सोच के चलने यहाँ आगे तो भाई आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर बिजनेस ऊपर चले गया तो ठीक है, ऊपर उठ गया तो अच्छी बात है, अगर नीचे गिर गया तो ये भी अच्छी बात है, इतना भी सोचना पड़ेगा। अगर चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला, अगर बिजनेस से कोई होता है कि भाई ऊपर उठ भी जाता है, कोई नीचे गिर भी जाता है। ठीक है, आपको ये सोच के चलना है कि भाई हमको अगर मेहनत कर रहे हैं तो इतना सोचिए, अगर बिजनेस कर रहे हैं अगर ऊपर चल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं चला रोड पे आ गए, बिजनेस रोड पे आ गए वो भी अच्छी बात है, इतना भी कैपेसिटी लेके चलना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। अगर बिजनेस करते हैं तो ये भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि रोड पर भी आना पड़े तो रोड पे भी आएंगे, समझ रहे हैं। अगर हो सके नहीं चला तब रोड पे भी आ जाइएगा, अगर रोड पे आना पड़े तो वहां भी आने के लिए कैपेसिटी आपको तैयार रहना पड़ेगा, तब आप ये रिस्क ले सकते हैं। रिस्क कैसे लीजिएगा बिजनेस में, ऐसे थोड़ी ना ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहला रिस्क सबसे बड़ा चीज होता है रिस्क। और रिस्क ले लिए तो भाई अच्छी बात है, रिस्क लिए तो रिस्क लिए, अब ऊपर चला तो ठीक है, नहीं चला तो रोड पे भी आ गए तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब बिजनेस नहीं चला तो अब बहुत टेंशन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बिजनेस करें तो सबसे पहले आपको रिस्क लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा चीज होता है वो रिस्क लेना। जिस दिन सीख गए तब आपके लिए बिजनेस है। और बिजनेस कर रहे हैं तो ये नहीं कि भाई 5 घंटा 6 घंटा अपना ड्यूटी के नहीं, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो भाई आपके उसमें क्या करना पड़ेगा कि 24 घंटा का 24 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भाई आप आए सुबह 6 बजे 7 बजे 10 बजे ताला लगा के चले गए, इसे नहीं था। बिजनेस अगर कर रहे हैं आगे ऊपर उठना है तो भाई आपको 24 घंटा में 24 घंटा टाइम देना पड़ेगा उसके पीछे, तब आपके लिए बिजनेस है। तब आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं कि बिजनेस करना है। ठीक है, बिजनेस जो होता है सिंपल सा क्या चीज होता है, एक प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेस करता है किसके लिए करता है कि भाई एक बात बताइए, अगर आप दुकान खोलें, ये फोन का सोच लीजिए कि आप दुकान खोलें ये फोन का, अब दुकान खोल लिए फोन का तो हुआ कि भाई अगर बोलिएगा एक बात बताइए आप लोग, तो क्या करिएगा, ये फोन का दुकान खोले तो क्या करिएगा कि फ्री में बेच दीजिएगा, ऐसे करिएगा नहीं। अगर आप दुकान खोले, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस अगर करते हैं तो क्या क्या चीज का करते हैं, हो सके गुड्स का कर सकते हैं बिजनेस, हो सके या सर्विसेज का, यही 2 चीज का। अगर बिजनेस करें तो किसका किसका, गुड्स का या सर्विस का। अगर आप गुड्स या सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये जो 2 चीज का अगर बिजनेस कर रहे हैं आप, तो बिजनेस का एक उपदेश होता है, एक पर्पस होता है, क्या चीज करने के लिए। अगर कोई बिजनेस करता है किस लिए करता है, उसका क्या होता है, लॉस में सबको देते रहे सामान, ये कोई लॉस लगा के वो सामान नहीं देता है, कि बात याद रखिएगा।
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई लॉस में ये सामान नहीं बेचेगा बिजनेस में, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस का एक उपदेश होता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए बिजनेस में लॉस होगा प्रॉफिट होगा, दोनों होगा, ये बात की बात है। लॉस भी लगेगा प्रॉफिट भी होगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, लॉस भी लग रहा है तो वो भी अच्छी बात है, ये बिजनेस में होता ही है। लेकिन वो जो बिजनेस करता है उसका एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है, क्या? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के लिए वो बिजनेस करता है। कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है लॉस के लिए नहीं, उसका उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। अगर वो प्रॉफिट के लिए कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है वो किसके लिए, क्यों के लिए का बिजनेस, कारण क्या है करने का मतलब कि भाई कारण तो ये है कि भाई प्रॉफिट हो, 2 रुपया इनकम, यही ना। वो वही प्रॉफिट के लिए आप जो बिजनेस करते हैं वही प्रॉफिट आपका क्या कहलाया जाएगा? बिजनेस। बिजनेस जो होता है आपका मेन मकसद किसके लिए करते हैं बिजनेस? एक प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट एक उपदेश होता है, जो बिजनेस करता है एक उपदेश होता है, किसके लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड बिजनेस। लेकिन अगर बिजनेस करें तो भाई प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस करता है, लेकिन अब बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी लग रहा है, वो बात की बात है। बिजनेस अगर करें तो प्रॉफिट भी होगा लॉस होगा, लेकिन बिजनेस जो करता है उसका मेन उपदेश होता है, मेन पर्पस होता है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए जो वो बिजनेस करता है वही प्रॉफिट आपका क्या करा जाएगा? बिजनेस करा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए बिजनेस क्या चीज होता है, बिजनेस किसके लिए होता है। बिजनेस अगर आप करते हैं या गुड्स का या सर्विसेज का, किसी का भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो गुड्स और सर्विस का जो बिजनेस कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है? एक उपदेश होता है। उसका क्या होता है उपदेश? के बाद एक प्रॉफिट, वही प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड आपका क्या कहला जाएगा? बिजनेस। तो चलिए अब डिफिनेशन देख लेते हैं बिजनेस का क्या चीज होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये जो देख रहे हैं बिजनेस, तो ये बिजनेस आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसका डिफिनेशन आप यहाँ पर देखते हैं। हम डिफिनेशन आपका लिखा है यहाँ पर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कहने का मतलब बिजनेस जो होता है किसके लिए होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का हम बिजनेस करते हैं फॉर द पर्पस। पर्पस मतलब होता है उपदेश। भाई अगर कोई बिजनेस करता है गुड्स, अगर बिजनेस में क्या होता है? एक गुड्स और दूसरा क्या होता है? सर्विस। इसी के लिए बिजनेस करता हुआ, तो उसका एक पर्पस होता है किसका कमाने के लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा? बिजनेस। अब एक बात बताइएगा, अगर गुड्स का बिजनेस करते हैं तो इधर से गुड्स दिए उधर से कैसे दिए? ये तो भाई आप देख रहे हैं आमने सामने कि भाई ये तो होता है, लेकिन सर्विस का बिजनेस कैसे होता है? सर्विस क्या चीज होता है? सिंपल सा एक बात बताते, कभी कभी आप लोग ऐसा हुए हैं, ऐसा किए होंगे कि कभी मूवी देखने जाते होंगे, कहीं यात्रा भी करते होंगे, तो होता क्या है कि सर्विस में कहीं होटल जाते होंगे, तो होटल में कहीं रुकने का वो बोलता है कि आज बोलते हैं कहीं जाते होंगे होटल, तो होटल में कहते हैं कि भाई हमको क्या करना, एक दिन रहना है यहाँ पर, रात में कहीं रुकते होंगे। तो जैसे अगर रुकते होंगे वो रुके, वो रूम में रहें, वो रहने का चार्ज सोचे एक रात रहें, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, उसका कितना मान लीजिए 1000 रुपया दिए, एक मान के बताते हैं 1000 रुपया दिए, 1000 रुपया। अब जैसे 1000 रुपया दिए, अब क्या अगर पैसा दिए 1000 रुपया, अब बोलिए वहाँ से कुछ लेके आए नहीं, अब रहे रात भर, वो रहने का ही पैसा दिए आप, वही चीज़ आपका सर्विसेज कहला जाती है कि भाई आप दिन भर अगर रूम में रहते हैं, 1 मंथ तक रहते, तब मकान मालिक को जाके 1000 रुपया देते हैं। वो जो 1 मंथ रहे वो रहने का पैसा, वो एक सर्विस ली, उसी को वो रहे जो वो सर्विस मिला, उसी सर्विस को हम क्या बोलते हैं? वो भी एक तरह का बिजनेस ही हो जाएगा। ठीक है, तो गुड्स का समझ ही रहेंगे बिजनेस, एक सर्विस का भी बिजनेस होता है, वो चीज़ क्या कहला जाएगा? आपका सर्विस कहला जाएगा। अब गए भाई, आप मान लीजिए यहाँ जाते हैं तिलका मंझी, तो क्या करते हैं कि भाई अगर स्टेशन से तिलका मंझी जाते हैं तो ऑटो वाले को क्या करते हैं? 10 रुपया जो भी है 5 रुपीज़ उसका चार्ज, तो वो देते हैं, जाकर वहाँ तिलका मंझी में उतार देता है। अब यहाँ से ऑटो पर बैठ के गए, तो बोलिए ऑटो वाले से कुछ लिए नहीं, बस बैठ के गए ऑटो पे, वहाँ जाकर उतर गए। भाई ये जो बैठ के गए उतना दूर यात्रा किए, वो यात्रा करने का कैसे दिए? समझ रहे ना? तो 5 रुपीज़, तो वही चीज़ें क्या मिला? एक सर्विस मिला, उसी सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? एक बिजनेस। बिजनेस जो होता है ओनली फॉर किसके लिए? प्रॉफिट। भाई अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो नहीं। अगर मान लीजिए कि भाई अगर एक मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है, ये आपका क्या है? मार्कर। ये मार्कर भाई मान लीजिए बहुत सारा मार्कर आपके पास, बहुत सारा मार्कर, ये मान लीजिए बहुत सारा मार्कर हो गया। ये मार्कर का आप क्या करें? बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है सिंपल सा कि अगर ये मार्कर आप लाएं खरीद के, मान लीजिए कितना में लाएं? 10 रुपीज़ में। अगर ये 10 रुपीज़ में मार्कर लाएं, अगर आपका फ्रेंड बोलेगा भाई आप 10 रुपीज़ में ये मार्कर लाए हो, तो हमको क्या करो 5 रुपीज़ में दे दीजिए, तो बोलिए ये दीजिएगा 5 रुपीज़ में? नहीं। क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि भाई आप इसको 10 रुपीज़ में लाए ही हैं, और आपका फ्रेंड बोल रहा है भाई हमको 5 रुपीज़ में दे दो, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि भाई आपको यहाँ पर लॉस लग रहा है। अब इसी लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी लॉस को वो आपको क्या होता है? ये लॉस लग गया, समझ रहे हैं? ये क्या होता है? लॉस लग गया, तो ये मार्कर आप नहीं दीजिएगा।
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर ये 5 रुपीज़ में लाए हैं या 10 रुपीज़ में खरीद के लाए हैं, अगर आपका फ्रेंड हो या गोतिया कोई भी हो, अगर मांगेगा कि भाई 5 रुपीज़ में तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। अगर आप 10 में लाए हो तो भाई अगर इसको जो सेल करिएगा कितना में, 12 में, हो सके 15 में। अगर 12 रुपया में सेल करते हैं ये गुड्स को, तो भाई आपको वो बोलेगा फ्रेंड कि बोल अच्छा 10 रुपया में नहीं देगा, 5 रुपये में 12 रुपये में दे दो। हाँ, तो 12 रुपये में आप इसको दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपया में आप खरीद के लाइए गुड्स को और 12 रुपया में सेल करें, तो 2 रुपया आपके पास आ रहा है जी। वही 2 रुपया जो ये 2 रुपया आ रहा है, सिंपल से कहने का मतलब, अगर यहाँ एक बार बता देते हैं, मान लीजिए ये आपका पेन है, स्क्रीन पे देखिएगा, ये क्या हो गया आपका पेन है, ठीक है। ये पेन का दाम हो गया आपका कितना हो गया, 5 रुपीज़। कितना हो गया, 5 रुपीज़। मान कर चलिए कि इसको 5 रुपीज़ में खरीद के ला लिए, ठीक है। अब ये पेन का रुपीज़ हो गया भाई 5 रुपीज़। आप 5 रुपीज़ में पेन को खरीद के लाएं। अब ये पेन को जो आप अपने फ्रेंड के पास क्या करिएगा, इसको सेल करिएगा। सेल करिएगा तो कितना में सेल करिएगा, वो बोलेगा भाई आप हमको ये 5 रुपीज़ का पेन क्या करो, 2 रुपया में दे दो। कभी 2 रुपया में दीजिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये कभी नहीं दीजिएगा। अगर आपका फ्रेंड बोलेगा कि भाई कि अगर 5 रुपीज़ में नहीं देगा, तो आप उसको बोलेगा देखो भाई ये पेन का दाम जो है मेरे पास भाई कितना है, 10 रुपीज़। कितना है, 10 रुपीज़। अगर वो 10 रुपीज़ देगा तो आप क्या करिएगा, ये 10 रुपीज़ में क्या करिएगा, ये जो देख रहे पेन, ये पेन को दे दिए। क्यों? क्योंकि जो ये प्रॉफिट हो रहा है, ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपीज़। ये 5 रुपीज़ जो आपके पास ये जो आ रहा है, यही इनकम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। यही 5 रुपीज़ इनकम को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। यही प्रॉफिट आपका क्या करा जाएगा, ये बिजनेस करा जाएगा। क्या करा जाएगा, बिजनेस। बिजनेस किसको बोलते हैं, अगर ये गुड्स आप खरीद के लाए 10 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में मान के लाए, सोचिए कि लाए, और लाने के बाद ये कि आप 5 रुपीज़ में कभी सेल नहीं करिएगा, ठीक है। तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 10 रुपीज़ में खरीद कर लाए, अगर 12 रुपये में इसको सेल करते हैं आप, तो 2 रुपया जो आपके पास आता है वो चीज़ आपका क्या करा जाएगा, बिजनेस। वही चीज़ आपका बिजनेस करा है। बिजनेस ओनली फॉर किसके लिए, प्रॉफिट। तो भाई आप 5 रुपीज़ में खरीद के लाए ये पेन को, और कितना में सेल कर रहे हैं, 10 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ में सेल्स किए तो आपके पास कितना रुपया इनकम हुआ, तो आपको 5 रुपीज़ इनकम हुआ। यही 5 रुपीज़ जो आपके पास आया, इसी 5 रुपीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। यही प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड, आपको क्या कराया जाएगा, बिजनेस। क्या कराएगा, बिजनेस। बिजनेस क्या कहते हैं, समझ गए, बिजनेस। कोई भी गुड्स अगर आप 10 रुपीज़ में खरीद के लाएं, ठीक है, कितना में लाए, 10 रुपीज़ में, 10 में लाएं, तो अगर उसको सेल कर रहे हैं आप 12 रुपये में, तो ये 12 रुपये में जैसे सेल किए तो भाई आपका क्या रुपया आया, भाई 2 रुपया। 2 रुपया ये क्या हुआ, प्रॉफिट। यही 2 रुपया जो प्रॉफिट हुआ, इसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। क्या बोलते हैं, बिजनेस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। यही प्रॉफिट जो, यही प्रॉफिट हमको यार लिए क्या कहा जाएगा, आपका बिजनेस का। बिजनेस कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं आप, एक प्रॉफिट, एक उपदेश होता है प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए बिजनेस क्या चीज़ होता है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा आपका क्या लिखा है, आगे आपका लिखा होगा, आगे आपका क्या लिखा है देखिएगा, आगे है आपका बिजनेस चैन। क्या लिखा हुआ है, बिजनेस चैन। अब समझेंगे, बिजनेस तो समझ गएंगे, अब ये समझेंगे कि भाई बिजनेस चैन क्या होता है। बिजनेस चैन जो होता है, सिंपल से इसका हिंदी होता है आपका क्या चीज होता है, बिजनेस चैन का मतलब होता है बिजनेस की श्रृंखला, यानी कि व्यवसाय का श्रृंखला। बिजनेस का श्रृंखला जो होता है बिजनेस चैन, बिजनेस चैन का मतलब होता है बिजनेस की श्रृंखला। बिजनेस की श्रृंखला क्या, अब एक बात बताते हैं, एक चीज बताइएगा, बिजनेस का श्रृंखला यानी बिजनेस चैन का हिंदी क्या होता है, बिजनेस का श्रृंखला। तो ये बिजनेस का श्रृंखला क्या चीज होता है बताते हैं। बिजनेस का श्रृंखला कहने का मतलब क्या चीज होता है ये आपका, कि भाई अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की चैन, यही बता रहे थे, वेट करिए, हाँ हम बता रहे थे, ये बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बिजनेस चैन, ठीक है। तो चलिए बिजनेस चैन का हिंदी क्या चीज होता है, बिजनेस की श्रृंखला। ये बिजनेस का श्रृंखला क्या चीज होता है समझिएगा। बिजनेस की श्रृंखला सिंपल से कहने का मतलब क्या चीज, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए कितना चीज का जरूरी है। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास 6 चीज का जरूरी होना जरूरी, बहुत जरूरी है। कितना चीज, 6 चीज। अगर ये 6 चीज आपके पास है, वो क्या क्या है वो भी बताएंगे। जैसे देखिए, अगर बिजनेस चैन का मतलब होता है बिजनेस का श्रृंखला, बिजनेस का श्रृंखला क्या, कि बिजनेस क्या हुआ कि भाई उसको चलाने के लिए 6 चीज, और 6 चीज क्या क्या इसके साथ बिजनेस चैन के साथ जुड़ा हुआ वो देखते हैं। जैसे देखिएगा आपका आएगा कि सबसे पहला आ जाएगा प्रोप्राइटर, इसके बाद बैंक, इसके बाद फाइनेंशियर, इसके बाद सप्लायर, एम्प्लॉय और कस्टमर, लास्ट और आखिरी, ठीक है। बिजनेस को चलाने के लिए कितना चीज का जरूरी है, बिजनेस चैन। बिजनेस चैन होता है बिजनेस की श्रृंखला। बिजनेस का श्रृंखला कहने का मतलब क्या, कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं
तो बिजनेस करें तो बिजनेस चेन में क्या होता है कि बिजनेस का श्रृंखला का मतलब होता है बिजनेस चेन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या क्या जुड़ा है। सबसे पहला आपका प्रोप्राइटर, इसके बाद बैंक, इसके बाद फाइनेंशियर, सप्लाई, एम्प्लॉय और क्या होना चाहिए, कस्टमर। यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए आपका 6 चीज़ का जरूरी है। कितना चीज़ का, ये 6। अगर ये 6 चीज़ लेके चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बिजनेस दिखेगा। अगर ये 6 चीज़ में से एक चीज़ भी अगर छोड़ देते तो बिजनेस आपका नहीं चलेगा। इसीलिए बिजनेस को चलाने के लिए कितना चीज़ का जरूरी है, 6 चीज़। 6 चीज़ कौन क्या क्या है आपका, प्रोप्राइटर, बैंक, फाइनेंशियर, सप्लाई, एम्प्लॉय और कस्टमर, ये 6 चीज़। अब 6 चीज़ लेके चल रहे तो बहुत बढ़िया बिजनेस आपको दिखेगा, ठीक है। तो भाई अब ये समझते हैं बिजनेस चेन में इसीलिए जरूरी है आपका, सिंपल सा बात। अब एक बात बताते, एक एग्जांपल देते हैं आपको। अब एक बात बताइएगा कि भाई एक खेल खेलेंगे आप लोग, याद करिए बचपन में, वो खेल का नाम होगा चोर सिपाही राजा मंत्री। नाम सुने ना, जो कि कागज का बना लेते थे। याद करिए जब आप बच्चे होंगे, बच्चे में क्या होता है कि भाई जब देखते हैं, जब मिडिल स्कूल में पढ़ते होंगे, सर सब क्या करते, लेट आते थे तो आप क्या करते हैं, एक खेल खेलते थे उसमें। वो खेल का नाम था चोर सिपाही राजा मंत्री। वो कैसे खेलते थे, एक 4 टुकड़ा भाग में बांट लेते थे, ठीक है। 4 जो होता है किस टाइप से, अब बताते 4 देखिएगा किस टाइप से बांटते थे। मान लीजिए कि ये पेज हुआ आपका, ये पेज हो गया। ये पेज को क्या करते थे आप, 4 भाग में बांटते थे। कितना भाग में बांटते थे, 4 भाग में। इसको क्या किया, हम 4 भाग में बांट लेते, ठीक है। अब 4 भाग में बांटने के बाद क्या होता है, एक पेज पर चोर, एक पेज पर राजा, एक पेज पर मंत्री और एक पेज पर क्या लिखते थे, चोर सिपाही राजा मंत्री। ये चारों पेज पे चारों लिख देते थे। और लिखने के बाद ये खेल खेलने के लिए कितना इंसान, 4। और 4 इंसान अगर आपके पास बना था, सोच सकते अगर सुबह 10 बजे आज चारों खेल रहे, कब 1 बज जाता होगा आप लोग को पता नहीं चलता होगा। सोच सकते ये खेल खेलने के लिए कितना इंसान, 4। और 4 में से जहां बोलता है कि नहीं भाई खेल रहा है, बोलता नहीं भाई हमको भूख लगा हम घर जाएंगे, अगर घर चल जाता था बोलिए खेल सकते थे, 3 इंसान बचते थे, नहीं खेल सकते थे। वहां खेला क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता था। इसीलिए चोर सिपाही जो देखते हैं भाई, ये खेल खेलने के लिए भी 4 इंसान, तब आप खेल खेल सकते थे। उसी टाइप का बिजनेस चेन क्या चीज होता है, बिजनेस को भी चलाने के लिए आपका कितना चीज, 6 चीज। अगर ये 6 चीज लेकर चल रहे तो बहुत बढ़िया बिजनेस देखेगा चलेगा। अगर ये 6 चीज में जहां एक चीज आप छोड़ देते तो बिजनेस क्या हो जाता है, वही नीचे गिर जाएगा, आपका नहीं चलेगा। इसीलिए बिजनेस को चलाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कितना चीज, 6 चीज। अगर 6 चीज लेके आप चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बिजनेस क्या होगा आपका, एकदम दिखेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बिजनेस चेन आप समझ गए होंगे। बिजनेस चेन क्या चीज होता है, बिजनेस को चलाने के लिए कितना चीज का जरूरी है, आपका 6 चीज। सबसे पहला होता है प्रोप्राइटर, इसके बाद होता है बैंक, इसके बाद होता है फाइनेंशियर, सप्लायर, एम्प्लॉय और क्या होता है, कस्टमर। ये कितना चीज आपका, 6 चीज, ठीक है। तो इसको कॉपी में लिखते चलना है, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चंस ये आता होगा आपके सामने कि भाई ये प्रोप्राइटर जो देख रहे हैं, लेकिन प्रोप्राइटर क्या है, ये भी आपके मन में क्वेश्चंस आता होगा। ये प्रोप्राइटर जो देख रहे हैं, प्रोप्राइटर क्या है। प्रोप्राइटर का हिंदी होता है आपका क्या चीज होता है, एक मालिक। मालिक क्या, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहला आपको 6 चीज बोले, 6 चीज में सबसे पहला प्रोप्राइटर बोली। तो भाई आपके मन में ये आता होगा प्रोप्राइटर क्या है, तो प्रोप्राइटर क्या ये बताते। प्रोप्राइटर सिंपल सा कहने का मतलब क्या चीज होता है, प्रोप्राइटर का हिंदी होता है मालिक, बिजनेस का मालिक। भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, वो कौन देखने आएगा, ये बताइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ये कौन देखने आएगा, भाई बिजनेस को वही मालिक देखेगा जो बिजनेस को हैंडल करता है, जो खड़ा क्या बिजनेस को, वही देखेगा कि बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। वो कौन देखता है, जो बिजनेस का मालिक है, समझ, उसी को बोलते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेस का मालिक। वो बिजनेस अपना देखेगा, अगर कर रहे हैं तो भाई उसमें एक प्रोप्राइटर भी होना बहुत जरूरी है। प्रोप्राइटर का सबसे बड़ा रोल जो होता है बिजनेस में, प्रोप्राइटर का ही होता है। प्रोप्राइटर बिजनेस को देखभाल करेगा। प्रोप्राइटर बिजनेस उसका प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, उसका इंप्लॉय नहीं देखेगा, वो बिजनेस का मालिक देखेगा, भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद होता है लिखा हुआ है बैंक। अब समझेंगे बैंक क्या चीज होता है। अब आप अगर आपके पास सबसे पहले प्रोप्राइटर हो गया तो इसके बाद होना जरूरी क्या है, बैंक। बैंक का मतलब होता है आपका क्या कि भाई एक तरह का, अगर मान लीजिए कैश का जरूरी लग गया तो सिंपल से कैश का जब जरूरी लग गया तो क्या होता है कि आप बैंक से भी लोन के रूप में आप कैश ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस करें तो प्रोप्राइटर हो गया, तो एक बैंक भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक हो गया। तो अब इसके बाद क्या होना जरूरी है, फाइनेंशियर। फाइनेंशियर का हिंदी होता है आपका क्या, जो अपने बारे में सोचता हो, जो आपके बिजनेस में पूंजी लगाए। अब जो आपके बारे में सोचता है, जो आपके बिजनेस में क्या करे, पूंजी इन्वेस्ट करे,
उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियर। अब समझिएगा, अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कभी कभी क्या होता है कि भाई आपका लॉस में चलने लगता है, तो लॉस में चलता है तो आपके पास पैसा नहीं रहता है, तो आपके पास सोच लीजिए कि मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं छोटे मोटा, तो भाई आपका मान लीजिए 10,000 का जरूरी है, तो जब 10,000 का आपको जरूरी है तो आप किसके पास जाइएगा मांगने, अगर किसी के पास जाइएगा कि भाई हमको 10,000 का काम है, क्या दे देगा, वो नहीं देगा भाई। आज के डेट में कोई ऐसे पैसा नहीं देने वाला। कैश कैश आज के डेट में याद है कि कोई, अगर भाई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा कि भाई जाइएगा किसी को मांगने के लेने के लिए पैसा, तो वो बोलेगा देखिए भाई हम पैसा आपको क्या करेंगे, देंगे, पैसा क्या करेगा आपको 10,000 रुपया देंगे, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे देंगे। तो इंटरेस्ट दीजिएगा तो आप बोलेगा हाँ भाई हम इंटरेस्ट देंगे, तो भाई 2 रुपया 5 रुपया जितना होता है, मान लीजिए 5 रुपया चलता है सब जगह, 5 रुपया वो कहेगा सैकड़ा पर अगर हमको दीजिएगा 5 रुपीज, अगर सैकड़ा पर हमको 5 रुपया दीजिएगा पर मंथ, तो हम क्या करेंगे आपको 10,000 रुपया दे देंगे। अगर नहीं दीजिएगा तो आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलते नहीं भाई हम क्या करेंगे, सैकड़ा पर आपको 5 रुपीज़ देंगे मंथ में, सैकड़ा पर जो 100 पे 5 रुपया दीजिएगा वो मंथली पर यही चलता है, ठीक है। तो मंथली पे जो दिए, अगर 10,000 निकाले तो 10,000 का जोड़ लीजिए, आपका मंथ में कितना निकलेगा, सैकड़ा पर अगर 5 रुपया दे रहे तो 10,000 का कितना निकलेगा वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप लोग तो कंपटीशन का तैयारी करते होंगे, अब हम निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे में, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिए, सोच सकते हैं। तो अगर 10 रुपया वो दिए, अब 10,000 रुपया दिया तो वो ऐसे नहीं दिया, वो क्या किया, 10,000 रुपया दिया, तो उस पर क्या हुआ कि आपसे क्या हुआ, वो अपने बारे में सोचा, अपने इंटरेस्ट लिया तो वो अपने बारे में सोचा कि नहीं सोचा, वही ना आपके बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट किया, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियर। फाइनेंशियर का हिंदी होता है जो अपने बारे में सोचता, जो आपके बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियर। जैसे फाइनेंशियर जो सूद पे पैसा लगाता है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियर। वही आपको 10,000 रुपया दिया, वो अपने बारे में क्या सोचा, जो सूद पे पैसा लिया, सैकड़ा पर लिया आपको 5 रुपया, तो वो अपने बारे में सोचा ना, इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो अब इसके बाद होता है आपका सप्लायर। क्या चीज होता है, सप्लायर। अब समझिएगा सप्लायर क्या चीज होता है। सप्लायर का हिंदी होता है आपका कि भाई देखिएगा जो माल को सप्लाई करे, सिंपल से मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भाई आपके पास एक सप्लायर भी होना बहुत जरूरी है। सप्लायर का क्या काम होता है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या होता है भाई आपका बहुत सारा सामान है, अब सामान खत्म होएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भाई सेल्स करिएगा, सामान सेल्स होगा वहाँ बिजनेस में, सेल्स हुआ तो क्या होगा, आपके स्टॉक से खत्म होगा। जब आपके स्टॉक से खत्म होगा तो भाई माल को भी सप्लाई करने वाला रहना चाहिए। क्या करेगा, बिजनेस को बंद कर दिया चले जाइएगा आप लाने के लिए, ऐसा तो नहीं करिएगा। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, एक सप्लायर रखना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ से कंप्यूटर बेच रहे हैं, अब कंप्यूटर खत्म हो गया, क्या करेंगे, कंप्यूटर का दुकान को शटर लगा देंगे, 2 दिन जाएंगे दिल्ली लाने के लिए। तो ऐसे में बिजनेस भैया आपका नहीं चलेगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या होना जरूरी है, सप्लायर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके माल से कंप्यूटर बेच रहे हैं खत्म हो जाता है, तो आपको क्या करेगा, एक सप्लायर रखना जरूरी है। वो सप्लायर क्या करेगा, ताकि माल को क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा। हम यहाँ बैठे बिजनेस करें, वो पूछेगा हम अगर फोन कर दे यहाँ से, हाँ भाई 20 पीस कंप्यूटर लेकर आओ, फट से वो 20 पीस कंप्यूटर लेके क्या करेगा, मेरे यहाँ पर लेके आएगा। तो उसी को बोलते हैं सप्लायर, जो मेरे यहाँ तक सामान पहुँचाया उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर, ठीक है, उसी को बोला जाता है सप्लायर। फॉर एग्जाम्पल अगर चाय का दुकान जो बैठता होगा, जो चाय जो बेचता है, वहां पे देखते होंगे सुबह सुबह क्या हर चाय की दुकान में एक साइकिल वाला क्या करेगा, देखिएगा वो माल को सप्लाई करेगा, पाव रोटी बिस्किट चाय क्या करेगा, हर सुबह सुबह चाय की दुकान में देते हैं ना, देखते होंगे साइकिल वाला। उसी साइकिल वाले को हम क्या करेंगे, सप्लायर। क्यों, क्योंकि वो साइकिल वाला क्या करता है, हर चाय की दुकान में जाके वो क्या करता है, बिस्किट सप्लाई करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सप्लायर। अब इसके बाद होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का हिंदी होता है, क्या होता है, आपका कर्मचारी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक आपका एम्प्लॉय भी होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय अगर रखिएगा तो वो क्या होता है कि भाई अगर आप मान लीजिए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉय भी होना बहुत जरूरी है। कोई भी कम लग गया तो आप अकेले बिजनेस नहीं संभाल सकते हैं, आपका टीम होना चाहिए। आपको टीम को चलाने के लिए आपके पास ये भी होना चाहिए। तो सारा चीज़ क्या होता है कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर का काम ही होता है कि उसको टीम, जब तक उसका टीम नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टीम बहुत बड़ा, और टीम को चलाना सबसे बड़ा बात होता है। वो टीम के साथ काम करना आपको सबसे बहुत बड़ा, इसीलिए टीम आपके पास अगर बिजनेस कर रहे हैं तो एक टीम होना चाहिए। वो टीम सिंपल सा आपके पास एक ग्रुप, जो कि वो टीम आपके बिजनेस में काम करे, आपका टीम बहुत बढ़िया हो, एक्सपर्ट हो। अब ये नहीं कि टीम भी अब आप किए हैं तो ऐसा अब टीम कर दिए रखे हैं कि भाई काम नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं।
टीम भी रखना पड़ेगा एक्सपर्ट, ताकि वो आपका क्या करे बिजनेस में कोई भी किसी भी आप नहीं भी रहे 1 दिन 2 दिन तो वो टीम क्या करे आपके बिजनेस को संभाले। इसीलिए बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आपके पास एम्प्लॉय भी होना जरूरी है, आपका टीम भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लास्ट और आखिरी दिया हुआ है आपका कस्टमर, क्या दिया है कस्टमर। अब दिखेगा तो कस्टमर सिंपल सा लास्ट और आखिरी वो मेन जान जो होता है आपका बिजनेस का, ये बिजनेस जो देख रहे हैं इसका जो मेन जान जो होता है आपका कौन होता है, यही कस्टमर होता है। कौन होता है, ये कस्टमर। कस्टमर बिजनेस का रौनक को बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा, याद रखिएगा भाई। अगर बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस में अब सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक बैठे, एक ठो कस्टमर नहीं आए तो सोच सकते वो कैसा दर्द होगा, वो रोइएगा लेकिन अंदर अंदर रोइएगा, किसी को बताइएगा नहीं। इसीलिए मेन जान जो होता है वो बिजनेस का आपका कौन होता है, कस्टमर। कस्टमर मेन जान होता है। अगर कस्टमर सुबह से शाम तक में एक भी नहीं आया ना, वो बहुत जोर चोट लगेगा, वो दिले में लगेगा लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, अंदर अंदर रोइएगा। इसीलिए बिजनेस का जो मेन जान होता है वो कौन होता है, कस्टमर। कस्टमर आपके बिजनेस को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। और गिराना चाहेगा आपके बिजनेस को, कस्टमर आपके बिजनेस को गिरा देगा, और बढ़ाना चाहेगा तो कस्टमर बढ़ा सकता है। इसीलिए मेन जान जो होता है वो बिजनेस का मेन जान, जो बोलते हैं ब्लड, बिजनेस का ब्लड यही है, कौन है, कस्टमर। कस्टमर बिजनेस को बढ़ा भी देगा, उठा भी देगा और घटा भी देगा। लेकिन इसीलिए याद रखना है कस्टमर जो होता है आपका बिजनेस का क्या होता है, मेन जान होता है। अब चलते हैं आगे। अब आगे यहां तक हो गया तो आगे से समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए बिजनेस और बिजनेस सेंस। बिजनेस सेंस क्या होता है, सिंपल है, बिजनेस को चलाने के लिए कितना चीज़ का जरूरी है, आपका 6 चीज़। अगर ये 6 चीज़ लेके चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बिजनेस आपका दिखेगा, ठीक है। ये 6 चीज़ को लेके चलना बहुत ज़्यादा, 6 चीज़ में से जहाँ एक चीज़ नीचे चल जाएगा तो बिजनेस आपका अच्छा से नहीं रन कर पाएगा। अगर बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस करने, तो ये 6 चीज़ लेके आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। इसीलिए अगर वहां पर दिक्कत हो, बहुत बच्चा होता है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हैं, अगर कोई दिक्कत हो वहां पर तो पर्सनली आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके बता सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से भी आप नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए अब आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। आगे अब आपका लिखा हुआ होगा, देखिएगा क्या है आगे। अब लिखा है आपका अकाउंटेंट। अब समझेंगे यहाँ पे अकाउंटेंट क्या चीज होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट सिंपल से कहने का मतलब, चलिए बनाते हैं बहुत ले, हाँ अकाउंटेंट बता रहे थे ना, चलिए अकाउंटेंट क्या चीज होता है वो समझिएगा। हाँ अकाउंटेंट सिंपल सा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या चाहिए होता है, एक इंसान। वो इंसान क्या करेगा, बिजनेस को जैसे कि कर रहे हैं तो एक अकाउंटेंट भी होना जरूरी है। अकाउंटेंट क्या काम करता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो भी आपका लेन देन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी लेन देन, उसका जो रिकॉर्ड रखता है, उसका बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति जो होता है, वो जो रिकॉर्ड रखता है, उसी रिकॉर्ड जो रखता है, उसी रिकॉर्ड रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। जैसे हम डिफिनेशन से देखते हैं, डिफिनेशन क्या है अकाउंटेंट का। अब कहता है अकाउंटेंट का डिफिनेशन आपका यहाँ पर, ए पर्सन होल जॉब इज टू कीप रिकॉर्ड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। कहने का मतलब बिजनेस में क्या चीज होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा वो बिजनेस का तो जो आपका लेन देन होता है, उसका जो बिजनेस का, जो बिजनेस में जो लेन देन उसका जो रिकॉर्ड रखता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब आगे आपका लिखा है, आगे आपका क्या लिखा है वो देखिएगा। आगे सिंपल से कहने का मतलब, हाँ कहता है आपका ए गुड्स अकाउंटेंट शुड हैव। कहने का मतलब कि भाई आप अगर अच्छे अकाउंटेंट हैं तो अच्छे अकाउंटेंट जो होता है, तो अच्छे अकाउंटेंट का काम क्या चाहिए होता है, अच्छे अकाउंटेंट वो, अब देखिएगा सिंपल सा, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अच्छे अकाउंटेंट होना बहुत जरूरी है। और अच्छे अकाउंटेंट है तो उसका वो अच्छे अकाउंटेंट में सबसे बड़ा चीज़ क्या होना चाहिए, वो बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, वो सारे अच्छे अकाउंटेंट जो होता है वो आपके बिजनेस को रिलेटेड सारा चीज़ उसके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए सारा चीज़। जैसे क्या क्या अब दिखाते हैं, जैसे आपके पास अच्छे अकाउंटेंट है तो उसके पास क्या क्या नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो चीज़ बताते हैं। तो सबसे पहले आपका दिखेगा लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ कैपिटल। अगर अच्छे अकाउंटेंट है तो अच्छे अकाउंटेंट का काम होता है आपका क्या होता है कि नॉलेज ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब, नॉलेज ऑफ कैपिटल का कहने का मतलब क्या चीज़ होता है कि भाई अगर जो अच्छे अकाउंटेंट है उसके पास नॉलेज होना जरूरी है, क्या, कैपिटल।
कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या चीज़ होता है? पूंजी। अगर आप अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो अगर बिजनेस खड़े करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक पूंजी। पूंजी का मतलब होता है भाई इंग्लिश कैपिटल। कैपिटल भी आपके पास होना बहुत जरूरी है, और कैपिटल है तो वो कितना कैपिटल है आपके पास, ये भी आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंट को ये नॉलेज उसके पास होना बहुत जरूरी है कि मेरे पास पूंजी कितना लगेगा, कितना है, ये सारा चीज़ उसके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कैपिटल का हिंदी क्या चीज़ होता है? आपका पूंजी होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका लिखा है क्या? आगे लिखा है नॉलेज ऑफ परचेज एंड सेल्स। परचेज एंड सेल्स कहने का मतलब ये समझिएगा, परचेज एंड सेल्स क्या चीज़ होता है? अगर आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, तो अच्छे अकाउंटेंट के पास नॉलेज होना क्या जरूरी है कि भाई अगर आप सामान, कोई भी सामान अगर परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, तो डेली का डेली मेरा कितना परचेज हो रहा है सामान, कितना सेल्स हो रहा है, वो चीज़ भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर कितना का गुड्स आपका डेली परचेज कर रहे हैं, कितना सेल्स कर रहे हैं, वो चीज़ आपके पास क्या होना जरूरी है? आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कितना का मेरे पास परचेज हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, ये भी आपके पास जरूरी होना बहुत जरूरी है। अगला लिखा आपका नॉलेज ऑफ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कहने का मतलब ये समझिएगा कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए अच्छे कंटेंट को? कैश इन हैंड और कैश इन एट बैंक। ये समझिएगा क्या होता है। कैश इन हैंड का मतलब होता है आपके पास अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कैश पास में कितना है, आपके पास में कैश कितना है, ये कैश इन हैंड का मतलब होता है आपके पास में भी कैश कितना है, और कैश एट बैंक ने आपके बैंक में अकाउंट कितना, सेविंग अकाउंट करके कितना रखें, वो होता है कैश इन एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब, और कैश इन हैंड का मतलब होता है आपके पास में कितना कैश अभी प्रेजेंट में कैश आपके पास में, वो होता है कैश इन हैंड। और बैंक में बैलेंस कितना रखे हैं, सेविंग अकाउंट, वो होता है आपका कैश एट बैंक। ये चीज़ होता है, समझे? तो ये अच्छे अकाउंटेंट को पता होना चाहिए आपके काउंटर में, आपके पास, आपके बिजनेस में कितना कैश है, और आपके बैंक में कितना कैपिटल रखा हुआ, कितना कैश रखा हुआ, वो चीज़ आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। अगला कहता है आपका नॉलेज ऑफ सैंडी डेबिटर, और लिखा है सैंडी क्रेडिटर। अगर अच्छे अकाउंटेंट है तो आपके पास ये पता होना चाहिए सैंडी डेबिटर और सैंडी क्रेडिटर। सैंडी डेबिटर और सैंडी क्रेडिटर क्या चीज़ होता है ये समझिएगा। अगर एक बात याद रखिएगा, सैंडी डेबिटर और सैंडी क्रेडिटर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ बहुत, सैंड्री का मतलब होता है कोई पर्सन, किसी पर्सन को इंडिकेट करता है कौन, ये आपका सैंड्री। सैंड्री का मतलब होता है कोई पर्सन। डेबिटर और क्रेडिटर का मतलब क्या चीज होता है? अगर आप क्या किए, कोई सामान क्या किए भाई, परचेज किए। कोई सामान क्या होता है, परचेज किए। कोई सामान अगर आप परचेज किए तो परचेज करने के वक्त में क्या होता है कि भाई कोई सामान होता है कि उधार परचेज करता है। ठीक है, हम गए सामान, अब सामान उधार परचेज किए। अब जैसे कोई उधार सामान अगर परचेज किया, पैसा नहीं दिया, अब उसका नाम नहीं जानते उस पर्सन का, तो उस पर्सन का नाम नहीं जानते, वो अकाउंटेंट क्या करेगा, उस पर्सन का जो उधार परचेज किया है उसको क्रेडिटर में रखता है। यानी क्रेडिटर आता है आपका, सैंडी क्रेडिटर किस में आता है, ये परचेज वाले में होता है, और सैंडी डेबिटर किस में होता है, सेल्स वाले में। अगर उधार अगर आप परचेज किए, हम परचेज करके मान लीजिए कोई सामान लाते हैं उधार, तो वो उधार वो पर्सन का नाम नहीं जानते तो उसको सैंडी क्रेडिटर में रहते हैं। और सैंडी डेबिटर में किसको रखते हैं, अगर कोई पर्सन, जैसे हम सेल्स किए सामान, हम जैसे सेल्स किए तब तो आप परचेज किए, हम जैसे सेल्स किए आपके पास उधार, तो उसको बोलते हैं सैंडी डेबिटर। वो पर्सन का नाम नहीं जानते तो उसको किस में रखते हैं, सैंडी डेबिटर में, और सैंडी क्रेडिटर में परचेज वाले को, और सेल्स वाले को सैंडी डेबिटर। सिंपल लैंग्वेज में जानिए, सैंडी क्रेडिटर होता है जो सामान आप क्या किए, परचेज करके लाए। हम अगर परचेज करके लाए उधार सामान, उसको सैंडी क्रेडिटर। और जैसे जो परचेज का हम परचेज करके लाए, जो सेल्स किया, हम तो परचेज किया, जो सेल्स किया, जो हमको सामान दिया, जो गुड्स, वो गुड्स जो दिया वो जो आपका रिकॉर्ड करेगा सेल्स वाला में, तो वो सैंडी डेबिटर, वो चले जाता है सैंडी डेबिटर में। जैसे हम परचेज करके लाए वो सैंडी क्रेडिटर में। जो परचेज, जो उधार परचेज करता है सामान, कोई पर्सन उधार परचेज करता है वो सैंडी क्रेडिटर। और जो सामान जैसे हम सेल्स कर दिए वो उधार में, उधार क्रेडिट पे दे दिए कोई सामान, तो वो चले जाएगा आपका सैंडी डेबिटर में। ठीक है, अब अगला लिखा है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। अगर आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, अच्छे अकाउंटेंट के पास ये भी नॉलेज होना चाहिए, अगर बिजनेस में आपका कितना का प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस लग रहा है, ये भी नॉलेज होना चाहिए। अगर बिजनेस चल रहा है तो डेली का डेली कितना प्रॉफिट हो रहा है, डेली अगर लॉस लग रहा है तो कितना लॉस रहा है, तो ये भी आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल रखता है, वो बहुत बड़ा ये मायने रखता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस रहा है, ये अकाउंटेंट को रखना पड़ता है। अब कहता है आपका
नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपका बिजनेस का वित्तीय स्थिति, आपका बिजनेस की स्थिति क्या है, कि प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, किस कंडीशन में चल रहा है, वो भी नॉलेज अकाउंटेंट के पास रहना चाहिए। कि भाई अगर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है तो उसके पास भी ये भी नॉलेज रहना चाहिए, लॉस में चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ये भी उसके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस को वही बोलता है फाइनेंशियल पोजीशन, उसका वित्तीय स्थिति क्या है। अब कहता है आपका कि भाई नॉलेज ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये समझिएगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो कहने का मतलब अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक जब जिस दिन से आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा उसको बोला जाता है ओपनिंग, जिस दिन आपका डेट क्लोज होता है उसको क्लोजिंग। कहने का मतलब सिंपल सा कि बिजनेस जो स्टार्ट करने का डेट आपका होता है आपके टैली में 1 अप्रैल, कितना होता है 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है। ये अच्छा से लिखा नहीं रहा अभी। और 31 मार्च को क्या होता है, एक क्लोजिंग डेट होता है, 31 मार्च। MARCH मार्च, 31 मार्च को क्या होता है आपका क्लोजिंग डेट। और ये जो देखते हैं ये आपका 1 अप्रैल को क्या होता है क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, समझ गए। 1 मार्च को क्या होता है ये आपका, 1 अप्रैल को क्या होता है ओपनिंग और 31 मार्च को क्लोजिंग। सिंपल सा समझिएगा, ये आपका जो देख रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, ये समझिएगा। ओपनिंग कहने का मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एक ओपनिंग डेट होता है। तो भाई आप ओपनिंग के जिस दिन से ओपन करें उस दिन गुड्स लाएं, और गुड्स लाने के बाद 1 साल हो गया। आज अगर 1 जनवरी को स्टार्ट करते हैं आप बिजनेस, अब जाके 31 दिसंबर को क्या होगा क्लोजिंग हो जाएगा। अब 1 जनवरी से लेकर 1 साल तक बिजनेस कर दिए, अब 31 तारीख दिसंबर तक। अब स्टार्ट जब बिजनेस किया कितना 1 जनवरी, तो 1 जनवरी क्या हो कहा जाएगा वो ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा, ठीक है। स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जब आप गए 1 साल कर लिया, 31 दिसंबर को आपका वहाँ तक क्या होगा इंड हुआ, वहाँ तक क्या होगा इंड में आप हिसाब किताब करिएगा कि 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। वो जो हिसाब किताब करिएगा वो 31 मार्च को क्या होता है आपका 31 दिसंबर को जो क्लोज किया वो 31 दिसंबर आपका क्लोजिंग डेट कहा जाएगा। कहने का मतलब अगर गुड्स लाए हैं, गुड्स ला लिए बेचे 1 साल तक पूरा, उसमें क्या होता है गुड्स कुछ बढ़ जाता है आपके स्टॉक में, ठीक है। अब स्टॉक में जैसे बढ़ जाता है वो गुड्स को क्या करते हैं फिर 1 जनवरी से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको ओपनिंग डेट में डाल देते हैं। जैसे वो ओपनिंग डेट में डाल दिए उसी को बोलता है जिस दिन से स्टार्ट करते हैं वो साल के लास्ट में देखते हैं कितना मेरे पे प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग डेट। वो स्टॉक जो बच जाता है आपका 1 साल में जो भी गुड्स जो नहीं बेच पाए तो वो क्या करते हैं फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या करते हैं उसको स्टार्ट कर देते फिर वहाँ से। इसीलिए आपको टैली में कोई पूछेगा कि ओपनिंग स्टॉक का डेट तो क्या होता है 1 अप्रैल और 31 मार्च को क्या होता है वो क्लोजिंग डेट होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 31 मार्च को साल के लास्ट में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ 31 मार्च को देख लेंगे, और 1 तारीख से जो भी गुड्स बचा मेरे पास स्टॉक में वो 31 मार्च से उसको फिर से ओपनिंग कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये यहाँ तक हो गया। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ तक में किसी को कोई तकलीफ इंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। ये बिजनेस लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो को एक आपसे ये बात हमको इसीलिए बोलना पड़ जाता है क्योंकि आप लोग कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तो थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से।